दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस सेशन में भारत का डिफेंस सिस्टम में जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ये डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम आया और भारत का डिफेंस सिस्टम में कौन कौन से हमारे आधुनिक हथियार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जब पहलगांव में आतंकवादियों का हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है और सीज फायर, जैसे कि अभी सीज फायर हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार ने चला रखा है। दोस्तों इस पूरे ऑपरेशन में कौन कौन से हथियार हमारे काम आए, भारत की सुरक्षा में कौन कौन से हथियार काम आ सकते हैं और उनकी क्षमता कितनी है, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और लेकिन किसी बीच में अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए और ये सारे जो घटनाक्रम को अपने हाथ में ले लिया और सीज फायर की घोषणा कर दी। दोस्तों भारत के सभी लोग इससे दुखी हैं और मन में एक कुंठा है कि आखिर क्यों सीज फायर हुआ और वो भी अमेरिका के कहने से। दोस्तों हम एक स्वयं प्रभु देश हैं, हमारा बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और इस देश में सारे फैसले लेने का अधिकार हमारी सरकार को हमने दिए हुए हैं। हमारी सक्षम सरकार इसको बड़े अच्छे तरीके से इसका निपटान कर रही है, लेकिन आखिर ये सीज फायर किसके कहने से हुआ। और दोस्तों दुख तो तब हुआ जब ये सीज फायर का मैसेज हमें अमेरिका से मिला। ट्रंप ट्विटर पर ये सूचना दे रहे हैं कि ये मेरे कहने से जो है सीज फायर हुआ है। दोस्तों युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, हमें जानते हैं, और युद्ध होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारी सरकार ने, जो आज सरकार है, वो उसकी कार्य क्षमता पर पूरे भारत को भरोसा है और पूरे भारतवासी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को इस सपोले का नाग इस बार कुचल देना चाहिए ताकि भविष्य में ये इस तरह की हरकत ना करे। दोस्तों मोदी पर पूरा विश्वास है। लोग चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन बीच में ही ये सबक सिखाने के बिल्कुल लास्ट फेज पर जब पहुंच चुके थे कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ ही चुका था कि हमारी विजय पक्की थी, लेकिन अमेरिका जैसे देश, जो देश अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे देशों के कहने से हमें सीज फायर स्वीकार करना पड़ा। ये हम देशवासियों के लिए थोड़ा सा स्वीकार करने में हमें बड़ी दिक्कत सी हो रही है। दोस्तों हमारे सरकार का मोटो था कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें, आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाएं और उनको नष्ट कर दें। और हुआ भी वही। हमने बॉर्डर पार जाकर के वहाँ के अड्डों को नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो देश की जनता है उसकी एक भावना थी, क्योंकि जिस सरकार से हमें ये उम्मीद थी कि इस बार सरकार आर और पार की लड़ाई लड़ेगी। डिप्लोमेसी क्या थी, क्यों आखिर सीज फायर को भारत जो है तैयार हुआ, ये अनेक कारण हैं जिनके बारे में सरकार जानती है या कोई और ये एक्सपर्ट इस बारे में अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम देशवासी हृदय से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आखिर क्योंकि इस सपोले को क्यों नहीं कुचला। हमें चाहिए था इस सपोले को अंतिम रूप से, क्योंकि हमें पता है, इतिहास गवाह है कि कई बार इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमने दुश्मन को रहम करके छोड़। भारत एक सहिष्णु देश है। हम इस तरह से दुश्मन को उसकी अंतिम उस तक नहीं पहुंचा पाते। दोस्तों दुश्मन जब हमारे दरबारे पर आ ही जाता है तो हमें युद्ध करने की हम सोचते हैं। हमें याद है तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी को 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन वही हमारी सहिष्णुता की आदत, हमने उनको जीवन का वरदान दे दिया और वही मोहम्मद गोरी 1192 में पुनः उठ कर आया और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली। दोस्तों इस तरह के वाक़ये हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारी जो सरकार है इसने सीज फायर स्वीकार किया है, इसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की बखियाँ उधेड़ दी, तो हमें उससे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जिसने भारत को
अब विश्व के नंबर 3 पर बहुत शक्तिशाली अपने आप में प्रस्तुत किया है। तो बात करते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, भारत का डिफेंस सिस्टम जो है उसको हम 4 लेयरों में देखते हैं। भारत को जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो 4 लेयर पर है। पहली लेयर 1 में कौन कौन है? लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन में कौन कौन सी मिसाइल हैं? इसमें एक है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बोलते हैं PAD पार्ट, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। ये लंबी दूर की जो बैलिस्टिक मिसाइल आती हैं उनको डिटेक्ट करके और आसमान में ही गिरा देती हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइलों को, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उनके लिए होती हैं। इसी तरह से एडवांस, अगर बाय द वे पृथ्वी एयर यानी पार्ड, अगर पार्ड जो है ये फेल हो जाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो उसके बाद दूसरा है एडवांस एयर सिस्टम आर्ड। ये इसको डिटेक्ट करेगा और उस डिटेक्ट करने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल को वहीं मार गिराएगा। को मारने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस जो है ये काम आती है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई मिसाइल नजदीक से आ रही है, कितने से 70 से 400 किलोमीटर की दूरी के आसपास से आ रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए और मार गिराने के लिए है लेयर 2। ये जो दूसरी लेयर है इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन, जो 70 से 400 किलोमीटर दूरी पर मार करती है। इसमें आता है दोस्तों S-400 और बराक 8। S-400 जैसे आपको पता है रूस से मिला हुआ, और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें एक ऐसा कमांड सिस्टम है जो मिसाइल को डिटेक्ट करता है, उसके बाद कौन सी मिसाइल इसके लिए उपयुक्त रहेगी ये सूचित करता है, और तीसरी में उस मिसाइल को या कोई ड्रोन है उसको कैप्चर करके उसको मार गिराता है। तो दोस्तों, ये S-400 जो है ये रूस से प्राप्त हुआ है 2018 में। 2018 में हमने इसको रूस से प्राप्त किया है, जिसके लिए अमेरिका से हमको विरोध लेना पड़ा, और आखिरकार आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो S-400 की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसकी कार्य क्षमता पर हमें बड़ा गर्व है कि इसने सारे जो ड्रोन और मिसाइल्स जो थी वो पाकिस्तान की जो मिसाइल्स थी वो आसमान में ही तबाह कर दी। इसके अलावा बराक 8 जो इजराइल के सहयोग से हमने तैयार किया है। दोस्तों, बराक 8 भी एयर एसर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और आसमान में ही गिरा देता है। दोस्तों, इससे कम दूरी की अगर मान लीजिए रेंज में कोई इस तरह की मिसाइल आ रही है जो करीब 15 से 70 किलोमीटर की दूरी पर कोई इस तरह की मिसाइल आ रही है, तो उस मिसाइल को मार गिराने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन में आता है आकाश। इसके अलावा इसका जो रेडार है उसका नाम है राजेंद्र। दोस्तों, आकाश मिसाइल जिसने JF-17 को धराशायी कर दिया, 2 या 3 JF-17 पाकिस्तान के गिराए थे, ये कामयाबी हमको मिली है आकाश से। इसके अलावा स्पाइडर, ये 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है, और ये हमने इजराइल से लिया है। इसके अलावा QRSAM, ये भी एक सिस्टम है जो शॉर्ट मिसाइल के लिए शॉर्ट आर्म मिसाइल है। ये 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर वार करती है और दुश्मन के मिसाइलों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा लेयर 4, चौथी जो लेयर है वो है पॉइंट डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, ये बिल्कुल नजदीक, जिसमें है ASR-SAM, L-70 बोफोर्स जैसी गन, और इसके अलावा कंधे पर रख करके जिसका भी परीक्षण चल रहा है VSHORADS, ये सिस्टम जो है ये कंधे पर धर करके चलाया जाता है। इससे भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर आदि जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आसानी से गिराया जा सकता है। S-400, अब पाकिस्तान का जो HQ-9 जो चाइना से लिया हुआ है, ये जो डिफेंस सिस्टम HQ-9 सिस्टम है चाइना से जो लिया गया है, उसको हमने S-400 से गिरा दिया, खत्म कर दिया, गिराने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों, और इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइलों में, क्रूज मिसाइलों में है, उससे भी हमने पाकिस्तान के
6-7 एयरबेस खत्म कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका था, लेकिन मैंने बताया था कि पता नहीं क्यों बाहर दूसरे देश के लोग हमारे बीच में आकर के पंचायत करते हैं। ट्रंप के कहने से ये जो सीज फायर हुआ है, इससे भारत वाले थोड़ा व्यथित हैं। दोस्तों, युद्ध जो है किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध जरूरी भी है। हमारे प्रधानमंत्री की जो कार्य क्षमता है, उससे हमें पूरा विश्वास था, भारतवासियों को यह पूरा विश्वास था कि इस बार हम जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और इस सपोले का फन हमेशा के लिए कुचल देंगे। लेकिन एक उद्देश्य हो सकता है सरकार का इसके पीछे कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नष्ट करना। सरकार ने आश्वस्त किया था कि कुछ भी हो, इन आतंकवादी ठिकानों को हम चुन चुन करके खत्म कर देंगे, इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। हो सकता है ये डिप्लोमेसी हो भारत सरकार की कि ये सीज फायर करेंगे, उसके बाद जैसे ही आतंकवादी कहीं नजर आएंगे और उनको ठोक देंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान को इस बार खत्म कर देंगे, अगर ये नहीं सुधरता। तो दोस्तों, आप इस तरह की जो है खबरें, इस तरह के वीडियो देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे गोपाल 360 स्टडी के नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।